वो जो जॉइनिंग थी वो ईरान से थी। अच्छा। तो बताओ तेरे को ईरान का एक बार स्टैंप लग गया तो तेरे को यूएस वीज़ा नहीं मिलेगा, तो अच्छा। तू कोई दूसरी कंट्रीज़ के लिए जा नहीं पाएगा। वो लास्ट मोमेंट पे वो भी हाथ से चला गया। जो ये वक्त था पीरियड, इसमें ऐसा था कि एजेंट्स हमको मिलते थे, हमको शिप देते थे कि भाई ये शिप पे चढ़ जा, हाँ। और फिर कुछ ना कुछ हो जाने का वो मेरा कैंसिल हो जाता। अच्छा, उसके ऊपर मैं एक शेर मारूंगा जो अक्सर मैं कहता हूँ कि सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ तेरे लिए है तेरे ही लिए है। और मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कि उससे झगड़ा करूँ, ऐसा कुछ बोलूँ मैं। ओके। मैंने इतना hurt कुछ हो गया। रिप्लाई, मैं सिर्फ हर्ट और कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मेरे आँख में से आंसू निकल गए उस पीरियड में कि उससे मुझे वही सीनों के अंदर भी मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही बेस्टी मेरे फ्रेंड है शहजाद मजीद साहब। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ और मैंने एक सेलिब्रिटी के तौर पे उनको बुलाया और यहाँ पर ये चलेगा मामला। इनको बुलाने की एक बहुत बड़ी वजह है, जिस तरीके से आज लोगों के पास जॉब नहीं है और वो जो बड़े बड़े स्टेप उठा रहे हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर रहे हैं, तो ये खुद इनकी कारगुजारी सुनाएंगे। देखो शहजाद भाई, माशाल्लाह मैं आपके साथ कई टाइम से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टडीज़ भी साथ में हुई हैं। फिर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बिज़नेस से नवाजा, मैं एक अलग लाइन में चले गया। तो आपने माशाल्लाह शिपिंग का जो भी मामलात किया है मैंने देखा, और मैंने आपका स्ट्रगल भी देखा हूँ, और माशाल्लाह आज अल्लाह ने आपको एक स्टेबल किया है जगह पे। अल्लाह से वही उम्मीद है कि अल्लाह आपको आगे तमाम खैर से ही नवाजे। तो वो जो पीरियड था आपने जब स्टडीज़ किए थे और मैं आपको देखता था आप बेचैन थे जॉब के लिए, और फिर एक बार लगी भी आपको जॉब, मतलब आप एक बार शिप का सफ़र करके भी आई 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर 2 साल का अरसा आप घर में ही थे, फिर और भी जो मामला थे, तो कैसा मामला रहा, फिर क्या चीज़ ऐसी हुई कि अल्लाह ने आपको माशाल्लाह ऐसा नवाजा, तो उस पर रोशनी डाले थोड़ी। मैं 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद मैंने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन एज अ कोर्स है मरीन्स के अंदर मैंने वो किया, जो कि जॉब के लिए थोड़ा चल रहा था, मारामारी नहीं, इतना नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। अच्छा। और जब फर्स्ट टाइम मैं जा रहा था, उस वक्त उसके पहले नहीं, मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं 1.5 साल घर पे बैठा हुआ था। अच्छा। उस पीरियड में भी बैठा, ओके। और ऐसा मामला था कि इतनी मारामारी चल रही थी जॉब के लिए कि मुझे पैसे दे के जाना पड़ा फर्स्ट टाइम भी। ओके। मैंने एजेंट को पैसे खिलाया, मैं जॉब पे गया, मैं आया जॉब करके, बहुत अच्छा गया मैं वो सफ़र भी। फिर वापस आने के बाद एग्ज़ाम था, हमने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत जल्दी क्लियर हो गया, 6 महीने में हमने एग्ज़ाम क्लियर किए। उसके बाद जब वापस मामला था वापस शिप पे जाने के लिए, तो अभी होप ज़्यादा थी कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई जाना है, अब तो अभी 4th इंजीनियर जाएंगे जो हमारी पोजीशन है। लेकिन फिर देखे कि मार्केट में है ही नहीं कुछ, अच्छा। तो हम एक्स्ट्रा 4th के लिए हाँ बोले ठीक है एक्स्ट्रा 4th पे जाएंगे। फिर देखे वो भी नहीं मिल रहा है, अच्छा। जूनियर के लिए रेडी हुए, जूनियर भी नहीं मिल रहा है, वापस से हम कैडेट पे जाने के लिए भी रेडी हुए, ओके। जो फर्स्ट टाइम हम गए थे, अच्छा। वो भी कुछ नहीं मिल रहा था, आप तो सब जानते ही हो। उसके बाद वक्त भी जा ही रहा था, फिर ऐसा आ गया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। घर से मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, क्या भाई तू घर पे बैठा है कुछ कर, कुछ नहीं, वक्त लगता है, बस यही बताया गया कि वक्त लगता है। और फिर वक्त जा रहा था तो हमने सोचे कि घर में बात किए, तो हम फिर से पैसे देने भी रेडी हो गए कि हम पैसे दे के जाएंगे, मतलब एक बार होने के बाद फिर से पैसे के लिए रेडी हो गए। और ये जो अमाउंट है वो भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट के जाना पड़ता है। कितना लगता है फिर भी? हम जैसे हम फर्स्ट टाइम गए तो 3.5 लाख देके गए थे। 3.5 लाख रुपए? हाँ, और वापस से जब जा रहे थे हम 4.5 लाख तक देने के लिए रेडी थे, बाप रे। लेकिन फिर भी कुछ मामला बन नहीं रहा था। अच्छा। एक चीज़ थी कि हम थोड़े दूर थे दीनी चीज़ों से। अच्छा। फिर कुछ हमारे ख़ास दोस्त थे अच्छा। जिन्होंने हमें बताया कि तुम ज़रा नमाज़ पढ़ो, तुम्हें जॉब का छोड़ो सुकून तो कम से कम लगेगा। तो फिर हमने नमाज़ पढ़ना अच्छे से पाबंदी के साथ शुरू किए, और सच में बता रहे हैं मुझे बहुत सुकून लगने लगा। जॉब का टेंशन तो था, लेकिन जब नमाज़ पढ़ के बैठते तो फिर हाँ थोड़ा टेंशन चला गया है। अल्लाह है। अल्लाह है, बेशक अल्लाह है। फिर
फिर भी ट्राई कर रहे कुछ नहीं बन रहा है। पर अभी नमाज़ शुरू हो गई थी तो हम और नज़दीक जाते गए। फिर सलातुल हज्जात वगैरह हमारे दोस्त ने बताया ज़रा पढ़ो, तो हमने पढ़े। सब नमाज़ें जब पाबंदी से पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से दुआ करने लगे, रात में ताजुद की नमाज़ के लिए भी फिर धीरे धीरे उठने लगे। फिर कुरान शरीफ भी यानी कि मानी के साथ पढ़ना शुरू किए। फिर रोज़े, फिर धीरे धीरे रास्ते बनते गए, बट फिर भी कुछ बन नहीं रहा था। वक्त तो लगता ही है, बस अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो धीरे धीरे रास्ता बनता है। फिर ऐसा हो गया कि ये वक्त था पीरियड, इसमें ऐसा था कि एजेंट्स हमको मिलते थे, हमको शिप देते थे कि भाई ये शिप पे चढ़ जा, और फिर कुछ ना कुछ हो जाने का वो मेरा कैंसिल हो जाता। अच्छा, मतलब लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि 5 दिन बाकी है, अभी 5 दिन का बोला एजेंट कि 5 दिन में तुम्हारा कन्फर्मेशन आने वाला है। आखिरी के 2 दिन में कुछ ना कुछ होगा कि एजेंट बोल देगा कि नहीं यार यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और कंपनीज में जा जाओ तो कंपनीज वाले तो जलील कर देते, ऐसा बोल दूंगा सीधा। अच्छा, अरे अब तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छा, अब भाई आप भेजोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। बराबर। कुछ हो ही नहीं बन रहा था, कुछ काम ही नहीं बन रहा था। अच्छा, और उसमें और डिप्रेशन जा रहा था। अच्छा, फिर रात भर नींद नहीं आती थी। तो उस पीरियड में जब नमाज़ शुरू किया तो ये सब चीज़ें ना, ये जो डिप्रेशन थे ये सब बहुत कम होने लग गए। ऐसा जब होता भी था, जैसे कि वाक़यात हुई थी मेरे साथ, क्या एक एजेंट था, वो बैठा था बिहार में और वो मुझे भेज रहा था शिप पे, और उससे मुझे जो डिटेल्स भेजा वो सब थोड़ा जेन्यून लग रहा था, ऑथेंटिक लग रहा था। लेकिन बात वही थी कि पैसे पहले मांग रहा था, तो मैं दिया नहीं। मेरे को भरोसा उतना नहीं हो रहा था कि पैसे पहले क्यों दूँ मैं। तो उसने मुझे ये तक बोल दिया कि तू कभी शिप पे जाएगा ही नहीं। अच्छा, और मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कि उससे झगड़ा करूँ, ऐसा कुछ बोलूँ मैं। ओके, मैंने कुछ रिप्लाई, मैं सिर्फ हर्ट और कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मेरे आँख में से आंसू निकल गए उस पीरियड में कि उसने मुझे इतना सब कुछ कहा, सिर्फ यही नहीं लिखा था, उसने लिखा बहुत कुछ था। अच्छा, ओके, हाँ, ये ज़्यादा मतलब हर्ट हो गई। हाँ, बातें हर्ट हो गई। मैं बैठा, फिर मैं सीधा गया नमाज़ के लिए खड़ा हो गया। मैं नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सजदा करके दुआ किया, अल्लाह अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, सब्र नहीं हो पा रहा है कुछ, बट कुछ ना कुछ होकर ना दूसरे चीज़ में अल्लाह मेरे को लगा देता कि हाँ चल यहाँ पे नहीं होना, ये ले, इसमें कुछ होगा। और मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे चीज़ मिल रही है लेकिन फिर दूर जा रही है, चीज़ मिल रही है फिर दूर जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर एक वापस वाक़यात हुई कि मेरा सब कुछ हो गया, मेरा टिकट तक आ गया। अच्छा, और मैं जाने के लिए पूरा रेडी। ओके, इस पीरियड में मेरी नमाज वमाज सब चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि हाँ अल्लाह अब सब सही चल रहा है। और फिर जाते वक्त मेरे कुछ भाई है यही फील्ड में हैं, उनसे मैंने बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बोले क्या वो जो जॉइनिंग थी वो ईरान से थी। अच्छा, तो बताओ तेरे को ईरान का एक बार स्टैंप लग गया तो तेरे को यूएस वीज़ा नहीं मिलेगा। तो तू कोई दूसरी कंट्रीज़ के लिए जा नहीं पाएगा। वो लास्ट मोमेंट पे वो भी हाथ से चला गया। अब ये जो एजेंट था इसको मैंने मना कर दिया। तो अब मैं घर पे बैठा था और उसका मुझे कॉल आया सामने से। वो मुझे फ़ोन पे बोलता तेरे ऐसा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि तूने ये इतनी अच्छी तेको टिकट तेरी आ चुकी थी और तूने लास्ट मोमेंट में कैंसिल किया, कि तेरे ऐसा बेवकूफ़ कोई नहीं, मुझे ये बोल दिया उसने। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद मुझे फ़ोटोज़ आते हैं कि जो मेरे जगह पे दूसरा 4th इंजीनियर गया उसके। और मैं सच में जब मैं वो देखा ना तो मुझे ऐसा लगा मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दिया। अच्छा, कि अब ये मैंने क्या कर दिया कि बंदा सच में चढ़ गया। और मैंने मेरे रिश्तेदारों का और मेरे घर वालों का सबका सुन के मैंने ये अच्छा मौका ड्रॉप कर दिया। तो फिर मैं बहुत डर गया। मैं फिर नमाज़ में गया, अल्लाह से दुआ किया और मैं बहुत बेचैन हो गया कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बस क्या करूँ। तो फिर मैंने ना फ़ोन निकाल के एक बंदे थे उनको मैसेज किया। अच्छा, जो ये फील्ड के जिन्होंने मेरा किया है। उन्होंने फिर आगे बात चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह इतना रुका मैं, लेकिन मेरा जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है, जो लास्ट में मुझे सही रास्ता मिला, वो बिना पैसे बिना कुछ करे, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी में, जो वन ऑफ द बेस्ट मरीन की कंपनीज है, उसके अंदर से मेरा एकदम अच्छी जगह पे हुआ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब वक्त आने वाला है और जब अल्लाह चाहता है तभी होगा। हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि ये भाई बेटर है, हम उसके लिए लड़ेंगे कि भाई यही चाहिए, लेकिन अल्लाह कुछ ना कुछ करके उसको हटा देंगे हमारे पास से
क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है। और वो अल्लाह जो चाहता है वही सबसे बेस्ट है। जो मुझे लास्ट में मिला मुझे सच में बहुत अच्छा मिला। तो ये जो आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे लेकिन ड्रॉप हो रहे थे, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब आप डिप्रेशन में उतना नहीं जा रहे थे क्योंकि आपने नमाज को एक ट्रैक पकड़ के रखा था और माशाल्लाह कुरान भी मानी से समझ के पढ़ रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता था कि इंशाल्लाह अल्लाह इससे बेहतर करेगा। और माशाल्लाह वाकई वही हुआ आपके साथ, क्योंकि आपको बहुत अच्छी कंपनी बिना मतलब 4.5 लाख का और फ्री का, मतलब ये बहुत बड़ी रकम है ना। 4.5 लाख रुपये भरने बंदा रेडी था और उसका फ्री में हो रहा है। तो सबसे पहले अल्लाह ने यह एहसान किया। दूसरी बात, ऐसी कंपनी जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन मराइन्स। और एक इसमें पॉइंट ये है कि एक रेगुलर चीज़ है ये। पहले तो एक कंपनी ढूंढो फिर आओ फिर दूसरी जगह इंटरव्यू दो फिर वैसा, मतलब वैसा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं, कंटिन्यू सेलिंग सब कुछ अभी ऐसा है कि कोई बात नहीं है। और ये जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पे ना कई बार ऐसे ख्यालात आते थे कि भाई मैंने ना ये फील्ड ही चूज़ करके गलती कर दिया। अच्छा, ये मैंने मेरी गलती कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कैपेबल नहीं हूँ। अच्छा, ये सब आए और ये आएंगे ही आएंगे। अच्छा। लेकिन फिर वही नमाज चल रही थी तो नमाज में जब जाता था तो फिर उसके बाद सब सुकून लगता था कि हाँ यार कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ सब सही होगा, सब सही होगा। जैसे कि आपका स्ट्रगल हमने सुने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुमको उस मुकाम पे पहुंचाया है जहाँ पे तुमको होना चाहिए था। यू वर सपोज टू बी देयर, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। और जितनी भी टीनेजर्स है, देखो इवन हम लोग भी इस उम्र से गुजर चुके हैं, हमारा भी एक करियर था, हम भी सोचते थे कि भाई हमको लाइफ में ये करना है वो करना है, लेकिन हर चीज़ जैसी तुम चाहते हो ना वैसी होती नहीं। हर चीज़ को एक वक्त लगता है। अल्लाह की हर चीज़ में हिकमत है कि भाई तुमको ये चीज़ नहीं, अगर एक बोलते हैं ना कि इंसान को ये चीज़ अभी चाहिए, जैसे मेरे बच्चा है, जैसे मैंने ये मिसाल शायद पहले भी दे चुका हूँ कि अगर वो बोलेगा अब्बू मेरे को ये साइकिल चाहिए, बड़ी साइकिल है, तो मैं उसको बोलूँगा नहीं बेटा अभी मत ले, दिस इज़ नॉट योर एज, कि अभी तू नहीं चला पाएगा ना ये साइकिल, तू गिर जाएगा। अब बच्चे को तो मालूम नहीं है कि भाई मैं ये साइकिल चलाऊँगा तो गिरूँगा या नहीं गिरूँगा, लेकिन अपने को इल्म है। तो वैसे अल्लाह को तो हर चीज़ का इल्म है ना कि भाई तुमको ये चीज़ अभी मैं दूंगा, तुमको हजम होंगी नहीं, तो तुमको जो है वक्त लगेगा। तो हर चीज़ का टाइम होता है। और अब कैसा अक्सर क्या होता है, क्या हम सोचते हैं कि ये चीज़ अभी हमारे लिए बेहतर है, और कोई चीज़ जो अल्लाह छीनता है ना, छीनता है जिन मतलब उस चीज़ को डिले कर रहा है, तो वो बेहतर ना बेहतरीन देता है तुम्हारे को। फिर उसका बाद में जाके तुमको रियलाइजेशन होता है कि अरे हाँ यार, कि मैं जिस चीज़ के बारे में इतना सोच रहा था कि वो अल्लाह ने मेरे लिए ये रखी। और मेन मामला क्या है मालूम क्या है, आज तवक्कल करना हमने छोड़ दिया ना अल्लाह पे। मामला ही वो है कि क्यों छोड़े हैं कि हम दीन से दूर है। अगर हमारे को हमारे माँ बाप या मैं किसी को, कोई भी बंदा किसी को अगर अच्छे से समझाए और वो अगर दीन के काम से जुड़ा रहे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, तो उसको तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसानी फितरत है, वो एक कुछ टाइम के लिए वो सोचेगा कि भाई अभी गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्ट्रेस में आता है, डिप्रेशन में सब आते हैं। लेकिन वही बात है कि अल्लाह जब कोई चीज़ लेता है तो उससे बेहतरीन चीज़ देता है ना। तो तुम यूथ को अभी क्या मैसेज देना चाहोगे आपके स्ट्रगल से? मैसेज जो आपने जो बोला है वो एकदम सही बोला है। क्या जब अल्लाह कोई चीज़ के लिए हमें रोक रहा है तो उसका इल्म हमें नहीं है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो हमें मिले, हम उसके लिए बहुत हाथ पैर मारेंगे, लेकिन अल्लाह को बेहतर पता है कि ये इससे बेहतर मिल सकता है तुम्हें, रुक जाओ ज़रा। तो मैसेज यही रहेगा कि आजकल जो चल रहा है, मैंने खुद ने वो महसूस किया हो कि जब ये सब चल रहा है ना, तो बस हम जब नमाज को पकड़ के रखेंगे ना तो पहले तो सुकून मिलेगा, और सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक तुम्हारे को सुकून रहेगा तुम और भी सर्च कर सकते हो, तुम और कुछ भी देख सकते हो, तुम्हारा दिमाग भी और चलेगा कि इधर नहीं मैं इधर ट्राई करता हूँ, वैसा। तो सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब नमाज को पकड़ कर रखोगे तो आपको सुकून मिलेगा। और जब कुछ चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो ये मत सोचो क्या यार ये मुझे क्यों नहीं मिल रही है, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की रोज़ इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही वो चीज़। तो ये हम जब रखेंगे ना तो हम और डिप्रेशन में जाएंगे। जब कभी हमें नहीं मिल रहा है ना वो चीज़, तो बस सब्र करो और अल्लाह पे सिर्फ तवक्कल तो रखो कि अल्लाह है, कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे ही तो हम नहीं रह गए। सही, क्या बात है, और मिल जाएगा।
बस यही है। माशाल्लाह। देखो फ़ाद भाई ने तो बहुत अच्छी बात कही और शहजाद ने जो 2 पॉइंट निकाला है माशाल्लाह के, मतलब देखो शैतान ये ट्रिक करता है कि मैं तो इबादत भी कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा हूँ कुरान, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। ये उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है मैं कहूँगा। तो उसके ऊपर मैं एक शेर मारूंगा जो अक्सर मैं कहता हूँ कि सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ तेरे लिए है तेरे ही लिए है। और दूसरी बात, मैंने वो जैसे मिसाल मैं ये देता ना, फ़ाद भाई ने कहा कि उसका बच्चा जो है अगर बड़ी साइकिल में गया तो नहीं देता है, कि हदीसों में आता है जिसका मफ़हूम है, बिलाल भाई ने हदीस बताए थे मुझे कि अल्लाह ताला बाज़ बंदों को आजमाइश में ही रखता है, क्योंकि अल्लाह तो गफूर रहीम है। क्यों उन्हें कुछ नहीं देता दुनिया में? क्योंकि अगर वो मिल जाएगा तो बागी हो जाएंगे और उनका जन्नत में दर्जा कम हो जाएगा, और वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला ये अपने बंदों के साथ नहीं चाहता। और ये तो होता ही नहीं कि अल्लाह किसी को मौका ना दे, है अल्लाह तो जो अल्लाह के साथ इतने बड़े शिर्क करते हैं नौज़ बिल्ला, उनको अल्लाह खिलाता पिलाता ना। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है कि किसी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, तो एक दिन किसी को ढूंढ के लाया और बैठे चलो खाने को, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, मफ़हूम बता रहा हो। तो उसने कहा मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर बिस्मिल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। तो उसने कहा तुम मुझे खाना मत दो, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह नहीं बोलूँगा। और वो चला गया। तो फ़ौरन अल्लाह ने वही की कि इब्राहिम, ये बंदा आज कई सालों से जो है मेरा नाम नहीं ले रहा और मैं इसे खिला रहा हूँ, तो इसे एक वक्त का खाना नहीं खिलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भागते गए, उसे तलाश किया, वो जब मिला तो कहा कि चल खाने को। वो कह रहा है क्या मैं खाऊंगा लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं बोलूँगा। कहा कि तू बिस्मिल्लाह मत बोल, तू सिर्फ आ मेरे साथ खा। जब वो लोग खाने से फारिग हुए तो बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछता है कि क्या मान रहा है कि जब पहले मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो तुमने खाने नहीं दिया, और अब बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो खाने दे रहे। कहा कि जिस अल्लाह का तुझे नाम लेने कह रहा था उस अल्लाह ने मुझे बोला है कि मेरा बंदा जो आज कई सालों से मुझे नहीं पुकारा, मैं उसे खिला रहा, तूने इसे वापस क्यों किया? तो उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। ये मकसद बताने का है कि जो लोग काफिर, अल्लाह उनको भी दुनिया देता है और याहुम देता है। तो मोमिन के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वादे ही है, यहाँ भी और जन्नत में भी, और जन्नत में तो तय ही है ना। तो इसलिए जो लोग एंजाइटी में है, जॉब को लेके परेशान, देखो अप्स डाउन तो हर किसी के लाइफ में है, तो उसको लेके ऐसे स्टेप्स उठाना, जैसे भाई की मतलब मैं तो ऐसा समझो ये आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो शूट किया गया है, अदरवाइज़ मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये वीडियो में तो उतने बातें आई भी नहीं कि इसने कितना स्ट्रगल किया है और क्या क्या सोच रहा था, कितना डिमोटिवेट हो गया था, कितना डिप्रेशन में गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह के ज़िक्र को, नमाज को और कुरान को उसने पाबंदी से पकड़ा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चलो इसे जॉब नहीं मिलती, मसलन 1 मिनट के लिए सोच लो आप, कैसे जॉब नहीं मिलती, तो क्या इसने जितनी नमाज पढ़ी, इबादतें की और कुरान पढ़ा, तो क्या ये वेस्ट जाता? जब आँख बंद होंगी तो उसका तो अजर मिलना है। तो वही ना, क्या मोमिन को तो है ही नहीं कुछ मसला, अगर इधर नहीं तो इंशाल्लाह आखिरत तो है ही इंशाल्लाह। कोई भी अगर यूथ अपनी ऐसी रियल स्टोरी, देखो अब हम तो रियल ही चूज़ करेंगे इंशाल्लाह, बाकी इल्म गैब तो अल्लाह को ही है। अब ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ तो मैंने पोस्ट किया, क्योंकि ऐसा फेक हमें कुछ दिखाना नहीं है। तो अगर किसी के ऐसे रियल कारगुजारी है तो इंशाल्लाह हम उसे पोस्ट करेंगे, हमारे पास आ सकता है। देखिए ये मत सोचिए कि मैं आके इधर बैठो, ये बयान नहीं है, ये कारगुजारी है। तो लोग क्या सोचेंगे, बस लोग मोटिवेट हो जाए और ख़ुद मोटिवेट हो तो इंशाल्लाह वो खैर इंशाल्लाह आपको अभी नहीं समझेगा, आँख बंद होने के बाद समझ में आएगा। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, या फिर हमारे चैनल बिलाल अरब पे पर्सनली मैसेज करें, तो इंशाल्लाह उसकी भी इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका आने के लिए, अल्लाह आपके ज़रिए कई लोगों को हिदायत दे माशाल्लाह। और फ़ाद भाई जज़ाकल्लाह आपका भी, आपने भी बहुत अच्छी बात की। अल्लाह ताला हम सबको जो है तवक्कल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।